नमस्कार साथियों। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स 2022 में जो आपकी परीक्षा हुई है, तो इस परीक्षा में आंसर की आने के बाद बहुत सारे लोग जो है परेशान हैं इस बात को लेकर के कि किस तरीके से वो अपने प्रश्नों को मैच करें और अपने स्कोर को चेक कर पाएँ। तो इस वीडियो में मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हिंदी मीडियम में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से यूजीसी नेट की तैयारी करने का ये सबसे बेहतरीन संस्थान है आप सभी के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस वीडियो में हम लोग ये जो एग्ज़ाम आपका 2022 में हुआ है, तो उसमें जो भी क्वेश्चन हैं उनके क्या आंसर जारी किए गए हैं एनटीए के द्वारा, सिर्फ इसी बात पे चर्चा करेंगे। क्योंकि एक एक क्वेश्चन को अगर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो एक्सप्लेनेशन वाला प्रोग्राम बाद में रखा जाएगा। अभी आज सिर्फ आपको ये बता दिया जाएगा कि कौन से सवाल का सही जवाब क्या होगा। आप अपने स्कोर को चेक करेंगे अपने क्वेश्चन पेपर के माध्यम से, और जो भी आपका स्कोर आएगा विथ कैटेगरी कमेंट में बताइएगा। उससे क्या होगा कि मेरिट का अनुमान, अगर आप कैटेगरी नहीं मेंशन करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप अपने स्कोर को कमेंट ज़रूर कीजिएगा और उस कमेंट के आधार पे जैसे आप सभी लोगों के कमेंट आ जाएंगे, उस कमेंट के आधार पे मेरिट का एक अनुमान लगाया जा सकेगा। एक दो बातें और करना चाहूँगा, जैसे कि इस परीक्षा का रिजल्ट जो है अभी अनुमान यही है कि 10 नवंबर तक आ जाएगा। अगले यूजीसी नेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन हम लोग कोशिश करेंगे कि नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट में ज़रूर आ जाए, और अगला आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो है वो जनवरी के लास्ट तक होने की पूरी संभावना है। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हिंदी मीडियम से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन, वहाँ पर आप जा कर के यूजीसी नेट के कोर्स में इनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से हिंदी मीडियम में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं आपको यहाँ पे आप भी अपना जो है पेपर वगैरह ले लीजिए, जैसे भी दूसरा कोई स्मार्टफोन में अपना पेपर ले लीजिए, पीडीएफ ओपन कर लीजिए और इसके माध्यम से आप जो है अपना स्कोर चेक करते जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन जो शुरू होता है पेपर 1 का डीआई से, और डीआई में जब आप देखेंगे तो इसमें जो आपका पहला सवाल है, इसमें पूछा गया है कि शहर ए की निरक्षर जनसंख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर है 10.8 लाख, 10.8 लाख। उसके बाद जो अगला सवाल है, आगे बढ़ेंगे देखेंगे, तो इसमें पूछा है कि शहर ई की साक्षर जनसंख्या, शहर ई की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। इसका राइट आंसर है जिसमें कि 42 इसकी वैल्यू आ रही है, 42, यानी कि क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है, तो 42% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और अगला जो सवाल है वो पूछा है शहर डी की साक्षर स्त्रियों की संख्या से शहर डी के साक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। इसका राइट आंसर है 60% अधिक है। आगे बढ़ेंगे, आप देखिएगा क्वेश्चन आईडी भी मैच कर लीजिएगा। जब आप जो है कंपेयर करेंगे, आप अपने स्कोर को चेक करेंगे, तो साथ ही साथ आप इस माध्यम से देखिएगा कि क्वेश्चन आईडी आपका भी सेम होना चाहिए। तो 567 जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन आईडी नंबर, उसका जो राइट आंसर है उसमें अगर देखेंगे, यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है शहर ई के साक्षर पुरुषों की संख्या शहर एफ के साक्षर स्त्रियों की संख्या के कितने परसेंट है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 304%, मतलब 304%। आगे बढ़ेंगे, और अगला भी सवाल आपका डीआई का है, जिसमें पूछा है शहर सी की निरक्षर जनसंख्या और साक्षर जनसंख्या के बीच कितना अंतर है। इसका राइट आंसर है 9.5 लाख, 9.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका हायर एजुकेशन से है, और इसमें एक कथन है, एक कारक है। तो जो इसका राइट आंसर जारी किया गया है एनटीए के द्वारा, उसमें बताया गया है कि इसका ए, यानी कि कथन जो है वो सही है और कारण जो है वो सही नहीं है, यानी कि वो गलत है। ठीक है ना। अगला जो सवाल है, क्वेश्चन आईडी आप देख सकते हैं 595। तो 595 में एक आपका ये जो है लॉजिकल रीजनिंग से सवाल है। तो इसमें पूछा गया है कि तर्कवाक्य की सभी वस्तुएं गैर शाश्वत हैं क्योंकि वे गेय हैं, दोषपूर्ण है क्योंकि। अब इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है मध्यम पद गैर अनन्य है। ठीक है ना। अगला सवाल है
अगला सवाल है 589 क्वेश्चन आईडी वाला, और जो इसका राइट आंसर जारी किया गया है एनटीए के द्वारा वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, IINNOS और U। ये काफ़ी मुश्किल सवाल है रीजनिंग का, तो एनटीए के द्वारा इसका राइट आंसर ऑप्शन पहला वाला जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्कवाक्य से रिलेटेड, और इसका जो राइट आंसर है उसमें है कि कोई भी महिला ईमानदार नहीं होती है। अगला सवाल है, इसमें पूछा है संप्रेषण में चैनल प्रचुरता निम्न में से किसमें सर्वाधिक है। इसका राइट आंसर है आमने सामने का वार्तालाप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें एक छोटा सा DI दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर है वो है IFA2 < 100। और आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे जो है ये ऑप्शन ID नंबर जो है 2396, ये वाला इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन ID 584 को देखेंगे। 584 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ID 2335, यानी कि कथन एक सत्य है और कथन 2 जो है वो असत्य है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ID 609 को देखेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है वुड डिस्पैच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 571 और इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षक केंद्रित विधि है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, निदर्शन विधि। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन ID 598 को देखेंगे, और जो इसका राइट आंसर है वो है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 577 क्वेश्चन ID है। पूछा है एक वास्तविक शून्य बिंदु निम्नलिखित में से किसका लक्षण है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है रेशियो स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 585 क्वेश्चन ID है, और सवाल आपसे कम्युनिकेशन से पूछा गया है। तो इसमें क्या है कि इसको अरेंज करना है क्रम के हिसाब से। तो इसका जो राइट आंसर है आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें A होगा, उसके बाद फिर इसमें E होगा, देन C होगा, ठीक है ना, उसके बाद B होगा और फिर D होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ID 2338 वाला। अगले सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन ID है 605 और ये SDG से रिलेटेड है सवाल। तो क्योंकि आप इकोनॉमिक्स वाले हैं तो SDG का सवाल आपने ज़रूर सही किया होगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ABDE। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन ID 574 को देखेंगे, और जो इसका राइट आंसर है वो है ACD। ठीक है ना, ACD। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन पे ध्यान नहीं देंगे, कम टाइम में आपको राइट आंसर अवेलेबल करवा देना है ताकि आप भी अपना स्कोर चेक कर पाएँ और उसके हिसाब से हम लोग मेरिट का अनुमान कर पाएँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ID 579 का, और जो इसका राइट आंसर है वो है BCD ओनली। ठीक है ना। ऑप्शन ID कौन सा 2314, आप देख सकते हैं यहाँ पे टिक भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 586 और इसमें जो है एक रीजनिंग का सवाल है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 15, यानी इसका राइट आंसर आएगा 15, और ऑप्शन ID आप देख सकते हैं 2343। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग, और अगला सवाल है 590 और ये भी रीजनिंग का सवाल है। इसका राइट आंसर आएगा 100 किलोग्राम। ठीक है। आगे बढ़ेंगे 593 की ओर, और इसका राइट आंसर है अपील टू इग्नोरेंस, यानी अज्ञान हेतु आग्रह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 573 और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ACDE। ठीक है ना, ACDE, यानी कि ये जो है वो परीक्षण का सामान्य मानदंड नहीं है, बाकी सभी सामान्य मानदंड हैं। अगले सवाल की ओर देखेंगे 596 और ये आपका ICT से सवाल है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रोजन। ठीक है ना, ट्रोजन। फिर देखेंगे अगले सवाल को, साइबर प्रौद्योगिकी संकल्पना, और इसका जो राइट आंसर है वो है दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और दो के दोनों इसमें सत्य हैं। तो इस हिसाब से आप भी अपने क्वेश्चन का आंसर मैच कीजिएगा कि आप क्या लगा के आए हैं, और स्कोर आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने उन दोस्तों तक जो कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट वाले हैं, और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपना स्कोर। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन है 604। ठीक है ना, 604। जो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 604, इसका आप राइट आंसर देख सकते हैं 40। ठीक है ना। आप देखते जाइएगा, आपके सामने सभी जो है सही सवाल जो है वो निशान कर दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो इसका राइट आंसर है ADE। बाकी इसमें गलत है
डी और ई, ये 3 सही हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन आईडी 575 को देखेंगे और इसमें जो राइट आंसर है आपका वो है क्रिएटिव कॉमन्स, क्रिएटिव कॉमन्स। क्वेश्चन आईडी 592 को देखेंगे और इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर एनटीए के द्वारा दिया नहीं गया है, मुझे लगता है ये सवाल गलत था, ठीक है ना, तो वहाँ पे आंसर की में ड्रॉप्ड करके लिखा आया था। अगला जो सवाल है वो है 576 क्वेश्चन आईडी और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा गवेषणात्मक शोध, गवेषणात्मक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 580 580, ये क्वेश्चन आईडी है और इसका जो राइट आंसर है उसमें है 2 कथन दिए गए हैं, तो ये 2 के दोनों ही कथन जो है वो सही हैं। अगले क्वेश्चन आईडी है 603 और इसका जो राइट आंसर है वो, इसमें देखिए कई चीज़ें दी हुई थी तो बताना था इसमें कि क्या सही है क्या गलत है, तो ए बी डी इसमें सही, ए बी और डी, बाकी चीज़ें जो है वो सही नहीं हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन आईडी की ओर और अगला क्वेश्चन आईडी है 602 और इसका जो राइट आंसर है 602 का, उसमें है ए सही है लेकिन आर जो है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन आईडी है 606 और इसका जो राइट आंसर है वो है 1992, 1992, ठीक है ना। इसमें क्या था कि शिक्षा पे पिछड़ी राष्ट्रीय नीति 1986 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था। अगले क्वेश्चन आईडी की ओर देखेंगे 594 को और जो इसका राइट आंसर है वो है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है 588 588, इसका राइट आंसर है 12,200 और 4600, ये इसकी 2 वैल्यू आ रही हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन आईडी 610 यानी कि 610 को देखेंगे, इसका राइट आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। फिर देखेंगे क्वेश्चन आईडी 583 को और इसका जो राइट आंसर है वो है ए बी सी यानी कि ऑप्शन आईडी 2329। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन आईडी 587 और इसका जो राइट आंसर है वो है 44, इसमें एक सीरीज दी थी उसका अगला पद पूछना था। अगला क्वेश्चन आईडी है 607 और इसका जो राइट आंसर है वो है कर्जन, ठीक है ना। आगे देखेंगे क्वेश्चन आईडी 601 और इसका जो राइट आंसर है, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो पहला इसमें असत्य है लेकिन दूसरा सत्य है। अगला क्वेश्चन आईडी है 600 और इसका जो राइट आंसर है वो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आईडी है 608 और इसका जो राइट आंसर है वो ए बी डी। क्वेश्चन आईडी क्या है, क्वेश्चन आईडी इसका है 608 और सही ऑप्शन का जो आईडी है वो है 2430, 2430। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 581 और इसका जो राइट आंसर है वो है लिखावट में व्यतिरिक्तता, ठीक है ना। अगला सवाल है क्वेश्चन आईडी 615 और ये आपका यहाँ से पैसेज शुरू हो जाता है। तो पैसेज में आप देखिएगा, पैसेज का जो पहला सवाल है उसका जो राइट आंसर है वो है एक बेहतर समाज के लिए चयन की स्वतंत्रता। फिर जो अगला सवाल इसमें आपसे पैसेज से पूछा गया है उसका जो राइट आंसर है वो है लोगों के चयन की स्वतंत्रता का अभिक्षरण। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सही जवाब है इस पैसेज में वो है चयन की स्वतंत्रता, ठीक है ना। आप अपने क्वेश्चन के आंसर को मैच करते जाइएगा। अगला सवाल क्वेश्चन आईडी 614 वाले का सही जवाब जो होगा वो होगा उनका जीवन समुन्नत बनाने के लिए लोगों के चयनों को संचालित करना। अगला सवाल है 611 नंबर क्वेश्चन आईडी वाला और इसका जो राइट आंसर है वो है अंतर विरोधी धारणाएं। तो इस प्रकार से आपका पेपर 1 यहाँ से कंप्लीट होता है। 50 क्वेश्चन पेपर 1 के, जिसमें एक सवाल एनटीए ने गलत माना होगा तभी उसका आंसर नहीं दिया है। 49 इन्होंने दिया है, तो आप अपना चेक करिएगा स्कोर कि 49 में क्या आ रहा है, उसको एक जगह नोट कर लीजिए। उसके बाद चलिए अब हम लोग इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चंस को देखते हैं कि उनका सही जवाब क्या होगा। पूरे स्कोर को काउंट करके कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि उसी के आधार पर हम लोग मेरिट को देखेंगे। तो इकोनॉमिक्स का जो सवाल शुरू होता है उसमें आप देख सकते हैं, पहला सवाल सामाजिक वस्तुओं की व्यवस्था, ये एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है एलोकेशन फंक्शन, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की ओर देखेंगे और ये पर्यावरण से रिलेटेड सवाल है और इसका जो राइट आंसर है इसमें आपको क्रम से व्यवस्थित करना था। तो इसका जो राइट आंसर है इसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सी होगा, देन ई होगा, उसके बाद ए होगा, फिर बी होगा और फिर जाकर के डी होगा। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और अगला सवाल है फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन से, और इसका पहला वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है आपको मैच करना था, तो मैच करने वाले का सवाल देख सकते हैं। ए का 4 ये तो जानते ही होंगे आप। फेरा जो है 1973 में आया था, फेरा 1999 में आया था, सीसीआई 2002 में और एमआरटीपी एक्ट जो था 1969 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन आईडी 1956 वाला।
आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल जो है वो आपका विस्तारवादी राजकोषीय नीति से रिलेटेड है और इसमें कई चीज़ें आपको दी गई हैं, कई उपकरण है, बताना है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसमें ए और डी होगा, बाकी चीज़ें नहीं होंगी। आप देख सकते हैं सही जवाब टिक किया गया है। अगला सवाल है, और अगला सवाल आपका मैक्सिमा मिनिमा से है और इसका जो राइट आंसर है वो है बी और डी ओनली। कई ऑप्शन है इसमें, बताना है क्या सही है क्या नहीं है। तो बी और डी होगा, बाकी चीज़ें नहीं होगी। अगला सवाल आपका है, ये किससे है, ईसीएम, ये टाइम सीरीज एनालिसिस से है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है DBAEC। मतलब ये इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको क्रम से लगाना था। तो आप इसका राइट आंसर देख सकते हैं, अपने आंसर सीट से मैच कर लीजिए आपने क्या लगाया था और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसका जो राइट आंसर है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा कि कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल का जो राइट आंसर है वो है दीनदयाल उपाध्याय। ये जो है विदेश नहीं गए थे, बाकी सभी लोग विदेश गए थे। आगे बढ़ेंगे, और अगला सवाल जो है ये आपका जो है स्कीम से है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं क्रम से लगाना है। तो इसका सही जो क्रम होगा वो होगा सबसे पहले डी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको मैच करना है। तो मैच करने वाला जो पहला ही ऑप्शन दे रखा है, यानी कि पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, सी का 4 और डी का 3, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये मैच किया जाएगा। अगला सवाल है, और इसका जो राइट आंसर है वो है मौद्रिक तटस्थता। ठीक है ना, क्लासिकल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये सवाल है। तो इसमें जो है इन्होंने मनी को न्यूट्रल माना था। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल जो है वो है पूछा है मौद्रिक नीति के उपकरण क्या क्या हैं। तो इसमें CDE, ठीक है ना, CDE खुला बाजार कर आंकड़ा, बैंक आरक्षित आवश्यकताएं और ब्याज दर, ये सब मौद्रिक के हैं, बाकी चीज़ें राजकोषीय के हैं, आप जानते होंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल जो है वो आपका है पैरेटो से और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन जो बिल्कुल फर्स्ट से लास्ट वाला, ऑप्शन ID 1676 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल जो है वो आपका है कंज्यूमर बिहेवियर से और इसका जो सही जवाब है वो है ACD ओनली। ठीक है ना। इसमें 5 ऑप्शन थे, बताना था क्या सही है क्या गलत है। तो 3 चीज़ें सही हैं, बाकी गलत हैं। अगला सवाल इंटरनेशनल ट्रेड के अवमूल्यन से है और इसमें जो है पहला कथन असत्य है, लेकिन दूसरा जो है वो सत्य है। इसमें बताना था क्या सत्य है क्या असत्य है। अभी इसमें जो भी गलत वगैरह होंगे क्वेश्चन आंसर, उस पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे बता रहा हूँ कि आंसर की जो NTA के द्वारा जारी की गई है वो क्या है। तो अगला सवाल है, और उसका जो इसमें भी वही है, 5 ऑप्शन है, बताना है क्या सही है क्या गलत। तो इसमें ACDE ये चीज़ें सही हैं, बाकी जो B वाला ऑप्शन है ये जो है गलत है। ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय का उच्च स्तर बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल जो है वो आपका पब्लिक फाइनेंस है और इसका जो राइट आंसर है वो ABD ओनली। 5 ऑप्शन यहाँ पे भी हैं, बताना है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ABD होगा, बाकी चीज़ें इसमें नहीं होंगी। अगला सवाल आपका डिमांड फंक्शन से है। ठीक है ना, और इसका जो राइट आंसर है, अच्छा यहाँ पे नहीं डिमांड फंक्शन नहीं, ये कंज्यूमर सरप्लस पूछा हुआ था वैल्यू। तो इसमें जो राइट आंसर है वो 27 आएगा। ठीक है ना, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रिग्रेशन से। ठीक है ना, रिग्रेशन, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 46। आगे बढ़ेंगे लोग। अगला सवाल जो है वो है प्रोबेबिलिटी से, तो इसका जो राइट आंसर आएगा 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ISLM मॉडल से है और इसमें बताना है क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब कौन से सही हैं कौन से गलत। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ACE ओनली। ठीक है ना, यानी इसमें B वाला नहीं होगा। ठीक है ना, B वाला नहीं होगा, और कौन सा नहीं होगा, D वाला नहीं होगा, बाकी चीज़ें होंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है देश में वाहन पंजीकरण में हाल में आई गिरावट का प्रमुख कारण, और इसका जो राइट आंसर NTA ने दिया है वो दिया है सेमीकंडक्टर चिप की कमी के कारण ऐसा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स से है और इसका जो राइट आंसर है वो आएगा सीमांत भुगतान इच्छा फलन। ठीक है, WTP फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये जो अगला सवाल है इसमें आपको क्रम से बताना था अर्थशास्त्र की विचारधाराओं को। तो इसका जो सही क्रम होगा वो होगा ACBED। ठीक है ना, ACBED। आगे बढ़ेंगे, अगला जो सवाल है वो आपका डुअलिज्म से है और इसमें 2 स्टेटमेंट थे, तो बताना था कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसमें 2 के दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका MPC से रिलेटेड, MPC निकालना था। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 600 करोड़ रुपए।
अगले सवाल में आपको मैच करना था प्रति व्यक्ति आय से, तो इसमें ए का 4 यानी आप देख सकते हैं ऑप्शन आईडी मैंने यहाँ पे बता दिया 1958 वाली ऑप्शन आईडी सही होगी। ए का 4 हो जाएगा, ठीक है ना, बी का 1 हो जाएगा, इसी प्रकार से देखेंगे सी का 2 हो जाएगा और डी का जो है वो 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मैच होगा। अगला सवाल भी आपको मैच करना है, पब्लिक फाइनेंस से सवाल है ये। ए का इसमें 3 हो जाएगा, ठीक है ना, बी का इसमें 4 हो जाएगा, बी का 4 और सी का 2 इसमें दे रखा है और डी का इसमें 1 दे रखा है। तो इस तरीके से ये मैच हो जाएगा। अगला सवाल है और ये आपका मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन आईडी 1772। तो इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो भी पर्यावरण से रिलेटेड है और इसका जो बताना था इसमें क्रम से व्यवस्थित करना था, तो इसमें DAECB, ठीक है, ऑप्शन आईडी आप देख लीजिए, यही इसका सही जवाब एनटीए ने दिया है। तो इस हिसाब से अपना भी आप उत्तर चेक कर लीजिए। अगला सवाल जो है वो मैच करना है और इसका जो मैचिंग वाला सही ऑप्शन है वो है 1942 वाले, यानी ए का 4 होएगा, बी का 1 होएगा, सी का 2 और डी का 3। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल को देखेंगे और ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स से सवाल है और इसमें एक घुमाने वाला क्वेश्चन पूछा था। इसका राइट आंसर है इन्फीरियर बट नॉट गिवन, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे और इसमें जो राइट आंसर है वो है मैक्सी मैक्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल जो है ये आपसे करंट इकोनॉमी का पूछा था। इसका जो राइट आंसर है वो है 22,647, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल इसमें है निवल विस्थापन का अर्थ। तो इसका जो सही ऑप्शन है आप देख सकते हैं ऑप्शन आईडी 1789। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे और अगला सवाल मार्केट से रिलेटेड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से, और इसका जो राइट आंसर है उसमें ऑप्शन ए बी सी हैं, बाकी चीज़ें इसमें गलत दे रखी हैं। फिर अगला सवाल आपको मैच करना है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स से और इसका मैचिंग वाला आप देख लीजिए, ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। अपना आंसर चेक कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर और ये जो सवाल है इसका जो राइट आंसर है वो है ABCE, ठीक है। तो इसमें डी वाला गलत है, बाकी चीज़ें इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल से, उसका जो राइट आंसर है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। आगे बढ़ेंगे और इसमें पूछा है कि कौन से वर्ष में सकल घरेलू बचत दर सर्वाधिक थी, तो 2007-8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री गति शक्ति कितने इंजनों द्वारा है, तो इसमें 7 इंजन होते हैं, ठीक है ना, 7 इंजन। आगे बढ़ेंगे, 6 पिलर होते हैं, 7 इंजन होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और इसमें ये ट्रेड से आपसे सवाल पूछा हुआ है। इसका जो राइट आंसर है वो है ए और सी, 5 चीज़ें हैं, 5 ऑप्शन हैं, इसमें बताना है कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। तो ए और सी ये सही हैं, बाकी ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। फिर पूछा है टकीला प्रभाव क्या है, तो टकीला प्रभाव जो है मैक्सिको में एक संकट आया हुआ था उससे रिलेटेड है, तो बस इसको याद रखिएगा। नए तरीके का सवाल था, पहले आप सभी लोग इसको नहीं पढ़े रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें मैच करना था उपभोग परिकल्पनाओं को। उम्मीद है कि इसको आप सभी लोग सही किए होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये किसी का गलत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनू कॉस्ट, निम्नलिखित में से प्रयुक्त एक अवधारणा है, तो ये न्यू कीन्सियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अगला सवाल है और नीति आयोग से है, MPI जो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई, तो इसमें बताना था, ये मैंने आपको करंट इकोनॉमिक्स में पढ़ाया भी था, तो इसको भी आप देख लीजिए इसका कौन सा सही जवाब है ना। आगे बढ़ेंगे, फिर से एक करंट इकोनॉमी का सवाल पूछा गया है और इसका जो राइट आंसर है उसमें 2 स्टेटमेंट हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। अगला सवाल है इंटीग्रेशन से रिलेटेड और इंटीग्रेशन में आप देख सकते हैं ऑप्शन आईडी 1731 वाला सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैट्रिक्स से और इसमें जो सही जवाब है वो है ACD, ठीक है ना, ACD मतलब ऑप्शन आईडी 1859। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन आईडी 485 को देखेंगे। इसमें मैच करना था, तो मैच करने वाला उम्मीद है आप सही जरूर किए होंगे, क्योंकि ये मैचिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो सही जवाब है उसको गोला कर दिया गया है, अंडरलाइन। अगला सवाल मॉनेटरी इकोनॉमिक्स से और इसका जो राइट आंसर है वो है ABD, C और E इसमें नहीं होगा, बाकी चीज़ें सब सही हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और अभी आपको इसमें देखना है, क्या देखना है, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स से सवाल है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो 13 आएगा, 13, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, ये आपका स्टैटिक्स का सवाल है और इसमें जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1.6। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल जो नेशनल इनकम से रिलेटेड है
और इसका जो राइट आंसर इसमें क्या था, इसमें आपको क्रम से कुछ करना था, आरोही क्रम में। तो इसमें सबसे पहले ई होगा, देन डी होगा, देन सी, देन ए, देन बी। ऑप्शन आई डी 1991 वाली सही है। अगला सवाल देखेंगे, इसमें पूछा हुआ है लेबर फोर्स क्या होता है। तो इसमें एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयमेंट जब दोनों को ऐड कर दिया जाता है तो ये लेबर फोर्स कहलाता है। मैंने आपको जो आपकी बैच है यूजीसी नेट वाली, उसमें ये चीज़ें मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट जो पढ़ाया है उसमें हाईलाइटेड करके इस बात को बताया है वहाँ पे। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल जो है वो है संचयी कारणात्मकता का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये मेरडाल का सिद्धांत है, इसमें कुछ नया है नहीं, प्रीवियस ईयर का सवाल है। अगला सवाल जो है वो लेविस के विकास मॉडल से है। 5 ऑप्शन है, बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो इसमें डी वाला गलत है, बाकी सभी जो है वो सही हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल जो है वो पूछा है कि मुद्रास्फीति, केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति के समय क्या उपयोग करता है। तो ये सीमांत आवश्यकता को बढ़ाने का कार्य करता है। ऑप्शन आई डी 1773 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, द्विपद वितरण का अगला सवाल है और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आई डी ए, सी, डी, ये तीनों सही हैं, बाकी चीज़ें गलत हैं। फिर अगला जो है एक मोनोपोली का सवाल है मार्केट से, और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 20, ऑप्शन आई डी 1672। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरेडोमर मॉडल का, इसमें राइट आंसर आएगा 32%। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अगर अगला सवाल जो है वो सेंसस से रिलेटेड है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी, सी, डी वनली, बी, सी, डी वनली, बी, सी, डी। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल आपका किससे है, मैट्रिक्स से है आई थिंक, है ना। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, युगपत समीकरण, इसका जो सही ऑप्शन आई डी है वो है 1710, तो इसको भी आप मैच कर लीजिएगा। अगले सवाल को देखेंगे, ये है मुद्रा के विनिमय मार्ग के संदर्भ में वर्गमूल नियम किसने दिया था। तो बॉमल और टोबिन ने दिया था। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल को देखेंगे, प्रधानमंत्री जनधन योजना से रिलेटेड है। 5 स्टेटमेंट हैं, बताना है क्या सही है क्या गलत है। तो बी, डी, ई सही हैं, बाकी चीज़ें इसमें गलत हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे और अगला सवाल है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से, इसमें 5 ऑप्शन यहाँ पे भी हैं। तो ए, सी, डी सही है, बाकी इसमें गलत हैं। अगले क्वेश्चन में मैच करना था, इकोनोमेट्रिक्स का सवाल है ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन आई डी 1934 वाला, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, ठीक है, सी का 4 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है राजकोषीय नीति के विस्तार परक प्रभाव की कार्यनीति, कौन सा सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन आई डी जो है 1762, सार्वजनिक व्यय मात्र करों को बढ़ाकर वित्त पोषित करना, ये इसका सही नहीं। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल जो है वो है स्थिर जनसंख्या कब होती है। जब ग्रोथ रेट जीरो, जब ग्रोथ जो है वो 0 रेट पे होती है तो उसे स्थिर जनसंख्या। आगे बढ़ेंगे और ये आपका चालू खाता से रिलेटेड है, चालू खाते का घाटा। इसमें 5 ऑप्शन है, बताना है क्या सही है क्या गलत है। तो ए, सी और ई सही है, बाकी जो हैं बच रहे हैं बी और डी, वो इसमें गलत हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन मैच करना है, इसको तो आपने ज़रूर कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन आई डी 1924 वाला होगा, यानी ए का 2, बी का 3। ठीक है ना, ए का 2, बी का 3। ठीक है, बाकी अब आप देख ही लेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला जो ऑप्शन है, अगला जो सवाल है, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन आई डी 1822 वाला। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है केंद्रीय बैंक द्वारा प्रदत्त घरेलू ऋण, बड़ा लंबा सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अधिरक्षण, ऑप्शन आई डी 1696। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए, डी, ई। 5 ऑप्शन थे, बताना था कौन कौन से सही हैं। तो ए, डी, ई सही हैं, बाकी चीज़ें इसमें गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, और इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सी, डी वनली, ए, सी, डी, यानी कि बी और ई इसमें गलत है, ए, सी, डी सही है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल में जो राइट आंसर है वो है स्टेज 3। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, इसमें लियोनटिफ और हेक्सेलोनिन से रिलेटेड जो सवाल है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है यूएसए के निर्यात यूएस के आयातों से कम पूंजी प्रधान थे, ये सही जवाब है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल है वास्तविक और नामिक आय का परिकलन क्रमशः किस आधार पे किया जाता है।
तो इसका जो सही जवाब है कांस्टेंट और करंट प्राइसेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कथन है, एक कारक है, तो इसका जो सही जवाब है कथन और कारक दोनों सही हैं और कारक जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर जो कि रिलेटेड है एफडीआई से। इसका जो राइट आंसर है बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, ठीक है ना, यानी कि इसमें जो है ए वाला गलत है और ई वाला गलत है, बी सी डी सही है। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल जो है और इसका जो राइट आंसर है वो है ए बी सी डी ई, यानी इसमें सब के सब सही हैं, ठीक है ना, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ेंगे, प्राथमिक घाटे का फार्मूला पूछा था, बहुत आसान सवाल था, प्रीवियस ईयर से था, आप सभी ने इसको सही किया होगा, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को जब आप निकाल देते हैं तो आपका क्या होता है, प्राथमिक घाटा मिल जाता है। अगला सवाल देखेंगे, डेमोग्राफी से रिलेटेड है और इसमें जो है पूछना था कि सही विकल्प पूछा था कौन सा होगा, तो इसमें ओनली ए, बाकी चीज़ें गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे एमएसएमई मॉडल से। मैंने करंट में इसको पढ़ाया था, बहुत फोकस करके पढ़ाया था और यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए सी डी ओनली, ए सी डी ओनली, बी और ई वाला नहीं होगा, ए सी डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उत्पादन के दो साधनों से रिलेटेड पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है -1। अगला सवाल है और इसमें अलग अलग राउंड दिए गए हैं डब्ल्यूटीओ के सम्मेलनों के। तो इसका जो राइट आंसर है क्रम से करके पूछा हुआ था, तो सबसे पहले सी, देन ई, देन डी, उसके बाद ए है, उसके बाद बी है। ऑप्शन आईडी क्या है, 1975। अगला सवाल देखेंगे, 2021-22 में कुल उपभोग में कितनी वृद्धि रहने की संभावना है, तो ये 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचडीआई से रिलेटेड, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर है वो है ए डी सी बी ई, क्रम से लगाना था, ठीक है ना, तो ए डी सी बी ई। आगे बढ़ेंगे, फिर आपके पैसेज वाले जो 10 क्वेश्चन बचते हैं तो उसको देखिएगा। पहला जो पैसेज वाला सवाल है कि वैश्वीकरण को किस लिए दोषी पाया गया, तो इसमें है वैश्वीकरण ने सभी देशों में समान रूप से कार्यक्षमता और खुलेपन के लाभों को बढ़ाया नहीं है। फिर अगला जो सवाल है, अगला सवाल चलिए देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो इसमें विकासशील देशों का आवक स्टॉक और जावक स्टॉक दोनों विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में अधिक रहे हैं, ये जो है वो गलत है, बाकी चीज़ें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नवीन अंतर्राष्ट्रीय मापक को सर्वाधिक सही मायनों में प्रदर्शित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्पर्धक बने रहने के लिए सभी देशों से सस्ता उत्पाद की आवश्यकता रहती है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, अगला सवाल जो है आपसे पूछा गया उसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। तो इसमें जो ऑप्शन आईडी है 2023 क्या कहता है, ये बिना वैश्वीकरण के विश्व में गरीबी प्रायः और अधिक बढ़ सकती है, ये जो है वो सही है, बाकी चीज़ें गलत हैं। अगला सवाल देखेंगे और इसमें आपसे पूछा है, एक लंबा सवाल है कि निवेश अवधि के दौरान, चलिए सवाल पढ़ लीजिएगा। राइट आंसर क्या है, निवेशक को धन हानि होगी। मैच कर लीजिए कि आप क्या लगा के आए थे और एनटीए ने आपको सही जवाब क्या बताया है, स्कोर जरूर कमेंट कीजिए आप। अगले सवाल को देखेंगे और जो अगला सवाल है इसमें पूछा है कि स्टार्टअप को बरकरार रखने हेतु निम्नलिखित में से कौन से उपायों की ज़रूरत है। तो इसमें क्या है, क्रिएशन ऑफ डोमेस्टिक डिमांड्स फॉर स्टार्टअप्स, स्टार्टअपों के लिए स्वदेशी मांगों को सृजित करना। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एक बड़ा सवाल है, नई स्टार्टअप योजना का प्रमाण, फोटोटाइप, समथिंग समथिंग। आप सवाल देखिएगा, राइट आंसर जो है कितनी धनराशि आवंटित की गई है यही पूछा था, तो ये 945 करोड़ रुपए है। ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि ये सच में ऐसा हो, पैसेज में जो है उसी के हिसाब से ये है। आगे बढ़ेंगे और अगला जो सवाल है, भारत में स्टार्टअप के संदर्भ में इसमें कौन सा सत्य है। तो इसका जो सत्य वाला यानी कौन सा सत्य है, इस मान्यता प्राप्त सेक्टर ने 7 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए हैं। अगला जो सवाल है वो है, स्टार्टअप में हाल ही में कौन सा सेक्टर विकसित नहीं हुआ है। स्पेस टेक्नोलॉजी ये विकसित नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्टार्टअप नवाचारों के संदर्भ में औद्योगिकरण के प्राथमिक उद्देश्य क्या हैं। तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है स्वावलंबी और रोजगार सृजन दोनों करना। तो इस प्रकार से ये जो एनटीए के द्वारा आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर दिया गया यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप सभी लोग अपने
आंसर को मैच करने के साथ जो भी आपका स्कोर आ रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम लोग मेरिट का अनुमान लगा सकें। थैंक यू एवरीवन। किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि अभी टाइम है आंसर की जो दी गई है इस पे आपत्ति करने का। तो आप लोग अगर कमेंट में बताएंगे तो उस पर भी हम लोग विचार करेंगे और उसका ऑब्जेक्शन किया जाएगा प्रूफ के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतनी ही बातें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कट ऑफ के अनुमान के साथ, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग कमेंट में अपना स्कोर बताएंगे। थैंक यू एवरीवन।